दिपेश, 5.5 के बाद जैसे ही ये ग्राफ ऊपर जाता है मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आती है तीव्रता को लेकर के। लेकिन जब से तुर्की और सीरिया में भूकंप आया लोग और भी घबरा जाते हैं, तुरंत घर से बाहर निकलना चाहते हैं। अभी आप कहां पर मौजूद हैं, वहां लोग किस तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं? कि इस वक्त मैं वाराणसी में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अभी इन्हें किसी तरह के कोई झटके महसूस नहीं हुए, लेकिन फिर भी इन लोगों से बातचीत करते हैं। भूकंप का कोई झटका आया है क्या? नहीं, कोई फील नहीं हुआ? नहीं। आप? नहीं। ऐसा लगा कि भूकंप आया है वाराणसी में, कई जगह आया? नहीं, यहाँ पे तो अभी फिलहाल नहीं, हम लोग हैं यहाँ पे, ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ है अभी नहीं हुआ है। आप क्या कर रहे थे अभी यहाँ पर? नहीं, अभी तो हम रात से गुजर रहे थे, देख करके रुके हैं, जो कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। पहाड़िया साइड में रहते हैं, वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। पूरे उत्तर भारत में वाराणसी में भी आया है? नहीं, तो हमारी जानकारी में तो नहीं है। अभी आपको महसूस नहीं? सर, हम तो यहाँ पर मंदिर में घूम रहे थे, लेकिन हमको भी जानकारी नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं लगा? नहीं आया सर। आपको लगा क्या? नहीं सर, नहीं लगा। हम तो यहीं से हैं, 1 घंटे से नहीं लगा सर। हाँ। तो ये देखिए, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग यहीं पर गए, पूरा मार्केट एरिया के, और काफी सारी बसें भी लगी हुई है, तीर्थ क्षेत्र है, और यही कारण है कि जब हम यहाँ पर इन लोगों के बीच पहुंचे तो इनका यही कहना था कि यहाँ पर इन्हें किसी तरह के कोई भूकंप के झटके जो है वो महसूस नहीं हुए। जी, ओवर टू यू मीनाक्षी। और दीपेश, वाराणसी में भले ही ये झटके महसूस लोगों को नहीं हुए हो, लेकिन राजधानी लखनऊ में लोगों को झटके जरूर महसूस हुए हैं। अजय दुबे का रुख कर लेते हैं लखनऊ का, क्योंकि वहां पर लोग घरों से बाहर निकले, दफ्तर से बाहर निकले। अजय, निश्चित ही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, खास तौर पर जो ऑफिसेस जहां पर लोग काम करते हैं, जो मल्टी लेवल बिल्डिंग से ऊंची इमारतें हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं, तमाम ये लोग अपने घरों के बाहर निकल आए हैं, क्योंकि भय लोगों के मन में आ गया। जिस तरीके से ये भूकंप आया, असर जो महसूस करना है वो लखनऊ में बेहद कम था, लेकिन क्योंकि दहशत रहती है कि जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो कहीं तेज ना आ जाए, तो लखनऊ में समिट बिल्डिंग, तरह तरह की अलग अलग बिल्डिंग, जिनमें जो रिहायशी इमारतों के साथ साथ बड़े बड़े ऑफिसेज भी हैं, वहां के लोग निकलकर इमारत के बाहर आ गए। इमारत के बाहर निकलने का कारण मन में जो भय था वो था। तो ये बड़ी जो तस्वीरें यहाँ पर लखनऊ में देखने को मिल रही है, जो काम करने वाले ऑफिसर्स है वो वहां से निकलकर लोग बाहर आ गए। जो मौजूद है बाहर लोग, थोड़ा उनसे भी पूछते हैं, जानते हैं एहसास हुआ क्या? एहसास हुआ अभी जस्ट भूकंप थोड़ी देर पहले आया? हाँ, अभी एहसास हुआ। हम लोग अंदर थे, गेस्ट हाउस के सब बाहर आ गए, और घर परिवार से भी फोन आ रहा है, मोहल्ले में लोग बाहर निकल आए, तो झटका तेज था। अंदर थे जब आप इमारत के अंदर, तो क्या एहसास किया आप? जमीन हिलती लगी क्या? हाँ, हल्का। मैं बेड पे बैठा हुआ था अंदर गेस्ट हाउस में, तो हल्का सा जो वाइब्रेट टाइप का किया, तो लगा कि भूकंप आया, तो हम सब लोग बाहर निकल के आए। तमाम अपने जानने वालों को फोन करके आपने बोला? फोन आना शुरू हो गए, पहले ही से लोग अलर्ट थे। आपको मालूम चला आप जब बैठे थे, कहीं एहसास हुआ भूकंप का? नहीं, लोगों ने बताया तो हम जाने नहीं, कि हमको महसूस नहीं। तो आप सुरक्षा के एहतियातन बाहर आए हैं कि जानकारी हो नहीं पाई? कैसे हुआ? नहीं, सुरक्षा के जब सब बाहर आ गए तो हम भी बाहर आ गए। आपको एहसास हुआ भूकंप का? भूकंप जब आया आपको एहसास हुआ? नहीं, मुझे पता ही नहीं चला एक्चुअली। आपको लगा झटका आया? बता रहे क्या फोन पे, कैसे झटका लगा? बस यहाँ पे खा रहा था, पूड़ी खा रहे थे। हाँ। तो यहाँ पे एकदम से हिला, ऐसे बेंच था थोड़ा सा। हाँ। हमको लगा कि जैसे कोई चीज तैर रही हो। हाँ। ऐसा झटका लगा, डर के बाहर, मतलब क्या भूकंप के आफ्टर इफेक्ट्स की चिंता है आपको? फिर एक बार आने का नहीं, अब तो आने की उम्मीद तो नहीं होगी। तो देखिए, ये तमाम लोग हैं, और भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं, क्योंकि चर्चा इतनी जोरों की, भय जो तमाम लगातार तस्वीरें आई हैं उनसे आप तमाम लोग जो है उनके मन में जो पिछले दिनों घटनाक्रम घटा उन तस्वीरों को लेकर है। एहसास हुआ आपको भैया अभी भूकंप आया था? कुछ मालूम चला? मैं तो कार ड्राइव कर रहा था, मुझे पता नहीं चला। बताइए नेता जी, आपको मालूम दिया अभी भूकंप आया था, कुछ एहसास हुआ क्या आपको? अभी पता चला कि भूकंप आया था, हम लोग निकल के बाहर आ गए। कहाँ पे थे आप? कैसा लगा? कहाँ बैठे? वीवीआईपी गेस्ट हाउस में थे, बैठे हुए थे। हाँ। तो एकदम से झटका लगा, 2-3 सेकंड के लिए लगा, हिला, तो हम लोग निकल के बाहर आए। क्या आप बैठे हुए थे, कुछ पंखा हिलता दिखा? कैसा थर्राया? एक्चुअली पंखा चल रहा था तो हिलता तो नहीं समझ में आया, लेकिन थोड़ा सा हिला, हम लोग निकल के बाहर आ गए। देखिए, लोगों के मन में दहशत बहुत बड़ी हुई है, क्योंकि जो घटना है तुर्की में, जो तस्वीरें देखने को मिली, ईरान में जो तस्वीरें देखने को मिली, उनकी चर्चा दिन भर खबरों में, लोगों के मन में उनको लेकर भय है और आफ्टर इफेक्ट्स की चिंता है कि तमाम लोग। बिल्कुल अजय, आप लगातार जिस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को महसूस हुआ, कुछ लोगों को नहीं भी हुआ, लेकिन इस वक्त लोमस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लोमस चर्चा का विषय है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर में जो है बिल्डिंगों से लोग बाहर निकलकर बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी किस तरीके की स्थिति आपको देखने को मिल रही है? बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं बात करने के लिए, उनसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करते। कब आपने भूकंप के झटकों को महसूस किया? हाँ, किया था, काफ़ी तेज़ थे, और जैसे ही भूकंप आया फ़ौरन हम लोग बाहर निकल के आए, और भी साथी थे अपने साथ। फ़ौरन हम बाहर निकल के आए और देखा कि हमसे पहले ही बहुत से लोग वहाँ मौजूद आ चुके थे,
और काफ़ी तेज़ था। कितने लोग थे और सब डर गए थे? हाँ, सबके चेहरों पर डर देखा जा सकता था और तकरीबन 40-50 के आसपास लोग होंगे बाहर। सब बाहर आ गए थे? हाँ, बाहर आ गए थे। भूकंप के झटके महसूस हुए? नहीं। या कॉल आया कोई? नहीं, मेरे को तो नहीं हुए। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको भूकंप के झटके महसूस हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं दिल्ली में जिनको भूकंप के झटके महसूस नहीं हुए, क्योंकि वो या तो चल रहे थे या तो कहीं कोई काम कर रहे थे, उनको झटके महसूस नहीं हुए। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जिनको झटके महसूस हुए और कई